और कैसे हो आप लोग। आज का सेशन और जबरदस्त होने वाला है। आज हम सेट 5 करने वाले हैं। कल हमने 1 2 3 4 हम कर चुके हैं पहले ही। आज हम कौन सा सेट करेंगे? 5 नंबर सेट, जिसमें हम क्या करने वाले, जनरल साइंस का पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन था जो मेरे ही मन में रहता था प्रिपरेशन टाइम पे। एक्चुअली मैंने भी प्रिपरेशन की है, तो रेलवे की नहीं करी है, कुछ और की थी, किसी और की थी मैंने भी। तो एक डाउट रहता है कि हम अगर पीवाईक्यू करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे ना जो अभी जागे होंगे एग्जाम से ठीक पहले, क्या पीवाईक्यू करें या पढ़ें, क्या करें, उनको कुछ समझ में आ ही नहीं रहा होगा कि क्या करना चाहिए। तो एक सच बात बताऊं, अगर आप पीवाईक्यू कर लोगे ना, जो सीरीज चल रही है सिर्फ आप वही कर ले जाओगे, आप ना जो हमारा 100% क्वेश्चन पेपर कितना है हमारा 100%, उसमें से हम कितना पीवाईक्यू की मदद से अटेम्प्ट कर लेंगे। अगर आज से अगर हम अपना पीवाईक्यू करना शुरू करते हैं तो 70% जो क्वेश्चन पेपर है वो कहीं नहीं जाने वाला। अगर आप आज से भी शुरू करोगे ना तो भी चीजें होने लग जाएंगी। देखो, मैं जनरल साइंस करा रही हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि आप पहले से पढ़े होंगे तभी आपके समझ में आने वाला है। यहाँ पे मैं आपको सारा कुछ बताती हूँ कि कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है। मैं नोट्स भी दे देती हूँ आपको, ठीक है। लेकिन आपको बस इतना करना है कि 2 बार ही पढ़ना है चीजों को, क्योंकि देखो अब टाइम भी कम है। एक मेरे साथ कर लो और एक तब कंप्लीट हो जाती है ना क्लास, तो रात में सोने से पहले या जब भी आप सोते हो, जब भी आपका रिवीजन टाइम है उसमें एक बार देख लो। दिन में 2 बार ही हो जाएंगी ना चीजें, तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से याद कर लोगे। और इतना बड़ा कोई पहाड़ खोदने जैसा ये साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है ये। अगर आप एक बार किसी आप खुद सोचो, तब हम 9 10 से सीधा 11 12 में जाते हैं तो हमें कितना टफनेस लगता है यार, ये हो नहीं रहा। तब हम करने बैठते हैं तो हमारी चीजें भी क्या हो जाती हैं, हम करने लग जाते हैं, ठीक है। तो बस एक ही चीज याद रखनी है कि जब भी हम क्या कहते हैं पीवाईक्यू कर रहे हैं, ये सोच के ना करें कि मैं पहले इसकी मैं पूरी थ्योरी पढ़ूंगा उसके बाद से पीवाईक्यू करने बैठूंगा। ये बहुत गलत है और उतना टाइम बचा नहीं कि आप पढ़ने के लिए बैठो। अब ये लास्ट टाइम है, आपको पीवाईक्यू ही करने। जिसने जितना पढ़ा है अब बस अब छोड़ दो, पीवाईक्यू ही करो, क्योंकि वही आपको बचाएगा। और जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी पीवाईक्यू करो। अगर पीवाईक्यू ही अगर याद हो गए ना तो वहां पे सारे के सारे क्वेश्चन आपको वही दिखने वाले हैं। मैंने आपको अभी ना 3 सेट कराए थे स्टार्टिंग के। 3 सेट में से अब जो भी हमारा 4th कल वाला किया था, कल वाली वीडियो देखना आप कैसा था वो, उसमें ही मैंने वही बताया था कि जैसे कि जो हमने पहले 3 सेट में जो हम पढ़ चुके हैं वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे। यहाँ पर भी आज देखना, आप फिजिक्स में देखना, केमिस्ट्री में देखना, बायो में देखना, वही सारी चीजें रिपीट होती हैं, घूम घूम के वही एक ही चीज आने वाली है। अगर आप पीवाईक्यू कर लोगे ना, मैं सच कह रही हूँ कि 70% आप क्वेश्चन पेपर आपका कहीं नहीं जाएगा, जिन लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक। देखो, पढ़ते सभी लोग हैं, सिलेक्शन वही ले लेता है लास्ट टाइम पे कि कौन जमा रहेगा उसमें मैदान में। हिल जाओगे, डगमगा जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। खुद के ऊपर सेल्फ डाउट होने लग जाएंगे कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अगर आप बस इतना सोचोगे ना कि पीवाईक्यू कर लेता हूँ और यही करना है मुझे और इसी के ऊपर मेरे को काम करना है, तो आपका 101% सिलेक्शन हो जाएगा। होता है ना कि बोलते हैं ना हम लोग कि वो तो इतना ज्यादा पढ़ता भी नहीं है फिर भी उसके इतने मार्क्स आ जाते हैं, ऐसा हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि लोग क्या पढ़ते हैं, वो लोग रेलिवेंट चीजें पढ़ते हैं, इरेलीवेंट नहीं पढ़ते। पीवाईक्यू हमें ये बताता है कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, वो हमसे क्या पूछेगा, कहां तक पूछ सकता है। तो हमें पीवाईक्यू ही बताता है असली तैयारी क्या होती है। क्योंकि देखो, पूरे साल बड़े डीप में पढ़ा होगा, सारा कुछ डीप में पढ़ते हैं हम लोग, सारा कुछ करते हैं, लेकिन जो लास्ट टाइम होता है ना उस पर हमें चीजें सुपरफिशियली करनी होती है। क्योंकि एग्जामिनर थोड़ा है ना हमसे पीएचडी करने के लिए बोला हुआ है कि नहीं आप पीएचडी करके लेकर के आओ, साइंटिस्ट का नाम बताओ, किसने क्या किया, कुछ किया। वो कुछ नहीं पूछता है, वो सिंपल चीजें पूछता है। वो आ रहा है ना समझ में मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करो। मैं जैसे जनरल साइंस में करा रही हूँ ना, साथ ही साथ याद करने की कोशिश करो। मैं साथ में ट्रिक्स भी बताती हूँ इसीलिए कि आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद हो जाए। अब आपका एग्जाम में रह ही कितने दिन है, अब दिवाली आएगी, बहुत सारे लोग दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। अभी दिवाली को सेलिब्रेट कर लेना, एक दिन अपना निकाल लेना 3 4 5 घंटे, बाकी का टाइम तो पढ़ाई करो। पढ़ाई नहीं करोगे तो अगली दिवाली भी ऐसे ही चली जाएगी। आ रहा है समझ में? तो वो दिवाली है, ये है, वो है, किसी चीज पे ध्यान मत दो, क्योंकि आज सराउंडिंग देखो, मौसम भी चेंज हो रहा है, तो भी हमारे ऊपर क्या डालता है, फर्क डालता है कि अभी पढ़ाई कर लेते हैं, मन नहीं हो रहा, आलस आ रहा है। ये सारी चीजें ना छोड़नी पड़ती हैं ये, ठीक है। और तब कोई चीज तब हम देते हैं ना, मतलब अभी आलस आ जाए, ना करे पढ़ने का मन, तो क्या सिलेक्शन पॉसिबल है? नहीं है। तो हम आलस को छोड़ देंगे, तब लाएंगे नहीं उसको अपने शरीर के अंदर, तभी तो हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे ना। तो ठीक है, तो मैं गरिमा सिंह, चलिए आज हम अपना सेशन शुरू करते हैं जनरल साइंस का।
सेट नंबर 5। तो हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हम फिजिक्स करेंगे, उसके बाद से हम करेंगे केमिस्ट्री और उसके बाद से करेंगे बायोलॉजी। और ये जो मौसम चल रहा है ना फेस्टिवल, और ये मौसम चेंज हो रहा है ये, ठीक है, थोड़ा ध्यान से रहो, आराम से चाय पी करके कॉफी पी करके पढ़ते रहो। इस मौसम में पढ़ाई करने में भी सबसे ज्यादा मजा आता है, तो पढ़ाई करते रहना, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड। आज देखो, आज हम सेट नंबर 5 कर रहे हैं और ये क्वेश्चन 10वीं बार आ रहा है। डबल कर दो सीधा, 5 से कितना हो गया, सीधा डबल 10, 10वीं बार आ रहा है ये। क्या होती है, अब तक तो आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। क्या होती है, प्रेशर की हमारी पास्कल होती है। क्या होती है, पास्कल। क्लियर है वाली बात। अब चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम द एसआई यूनिट ऑफ न्यूटन इज, बताओ एसआई यूनिट क्या है न्यूटन की, बताइए किसकी एसआई यूनिट ऑफ न्यूटन। ब्लैंक दिया हुआ है हमें, ठीक है। इसमें क्या फिल करेंगे हम, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की क्या होती है हमारी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेट की क्या हो जाएगी, न्यूटन। वेट की क्या होगी, न्यूटन। फोर्स की भी क्या होती है हमारी, न्यूटन होती है। वेट की यहाँ पे क्या होगी, न्यूटन। और मास किस में होता है हमारा, किलोग्राम में, केजी। ये क्या हो गई हमारी, न्यूटन। और मोमेंटम किस में होता है हमारा, केजी मीटर पर सेकंड। ये देखो मोमेंटम 3 बार आ चुका है क्लास में अभी तक। कल भी मैंने डिस्कस किया था ये वाला, और आज फिर से आया है। ये मैं सारा डिस्कस कर चुकी हूँ, जो 4 सेट हो चुके हैं वही आज रिपीट होने वाले हैं। पूरा देखना, पूरा वही रिपीट होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं अब हम, ठीक है। Which of the following pairs do not have same unit? बताइए कौन है जिनके पास क्या नहीं है, सेम पेयर नहीं है, सेम ऐसा यूनिट नहीं है। पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है क्या, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। दोनों ही किसमें मेजर करते हैं हम, मीटर में। किसमें करते हैं हम, मीटर, ठीक है। उसके बाद से क्या है, फोर्स एंड प्रेशर। प्रेशर का अभी आया था, फिर से 11वीं बार आया है। फोर्स तो पता नहीं, बहुत बार आ चुका है। ये न्यूटन होता है, ये पास्कल। वर्क एंड एनर्जी किसमें होगा हमारा, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव, जिनके पास क्या नहीं है, सेम नहीं है, तो ये न्यूटन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा, पास्कल। पहला तो हमें यही मिल गया ऑप्शन हमें, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। वर्क और एनर्जी में हम किसमें लेते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी को किसमें करते हैं हम, ये भी आप किसमें बताओगे, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। क्लियर है, स्पीड एंड वेलोसिटी बहुत ज्यादा सिंपल है, कल भी मैंने स्पीड बताया था आपको। क्लियर है ये वाली बात, तो आप ये कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे, ठीक है। क्लियर है, अब आगे चलते हैं हम। The SI unit of G is same as that of acceleration। जो G है कि SI यूनिट है वो किसके जैसे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कल भी आया था ना, कल हमने उसका डायमेंशन भी निकाला था। आज क्या पूछा उसने, फॉर्मूला पूछ लिया। क्या होता है हमारा, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो हमारा सी ऑप्शन चले जाएगा। क्लियर है वाली बात। चलिए ये किसका होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है, 4th क्वेश्चन, ये उसी का है। ये कहते हैं 4th ऑप्शन था ना पिछले क्वेश्चन में, वेलोसिटी एंड स्पीड, वही है ये, ठीक है। और आप इसको कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या है ये हमारा, मीटर पर सेकंड। क्लियर है वाली बात। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। What does a light year measure? लाइट ईयर को हम किसमें मेजर करते हैं, जल्दी जल्दी आंसर करो, किसमें मेजर करते हैं हम, डिस्टेंस में। किसमें मेजर करते हैं हम, डिस्टेंस में मेजर करते हैं लाइट ईयर को। क्लियर है वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। Which of the following pair have the same SI unit? बताइए जो ऐसे कौन से पेयर है जिनकी क्या है, SI यूनिट सेम है। क्या फोर्स एंड प्रेशर की सेम है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने यही ऑप्शन क्या किया था, गलत किया था। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और प्रेशर की क्या होती है हमारी, पास्कल। फोर्स एंड डिस्टेंस सेम हो सकते हैं क्या, न्यूटन एंड मीटर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। वर्क एंड एनर्जी किसमें लेते हैं, वर्क एंड एनर्जी को, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको कमेंट सेक्शन में करने के लिए बोला था। सी ऑप्शन था जो हमारा, ये किसमें होती है हमारी, जूल में होती है। किसमें होती है, जूल। मोमेंटम ऑफ फोर्स, मोमेंटम क्या होता है, देखो फोर्थ टाइम आ गया, मीटर, केजी मीटर पर सेकंड। और ये फोर्स किसमें होती है हमारी, न्यूटन में होती है। और ये किसमें होता है, ये न्यूटन हो गया, ये पास्कल। फोर्स न्यूटन, और ये डिस्टेंस किसमें दी थी, करते हैं हम मीटर में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा चले जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर है ये वाली बात। अब आगे पिछली स्लाइड पे चलते हैं, आगे चलते हैं। द इंटरनेशनल एसआई यूनिट ऑफ रिटार्डेशन, पहले तो ये बताओ रिटार्डेशन क्या है, ये उल्टा है किसका, एक्सीलरेशन का। तो यूनिट तो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। क्या रहेगी, सेम, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगी। क्लियर है वाली बात। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम।
द एसआई यूनिट ऑफ ओम, ओम की एसआई यूनिट क्या है, ये पहले भी आ चुका है ओम, मैंने पहले आज सेकंड साइट में करा दिया था आप लोगों को। क्या होता है हमारा रेजिस्टेंस, क्या होता है हमारा रेजिस्टेंस होता है ओम। क्लियर है ये वाली बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ, न्यूटन मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है बताओ, क्या कहते हैं जल्दी जल्दी बताओ। फोर्स क्या था हमारा, न्यूटन था। वर्क क्या होता है हमारा, वर्क और एनर्जी का दोनों को क्या आ रहा था, जूल आ रहा था। प्रेशर क्या है हमारा, पास्कल, पास्कल थी ना इसकी यूनिट, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, की हम कितना प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो ये क्या चले जाएगा हमारा प्रेशर, इसका आंसर चले जाएगा। क्लियर है ये वाली बात। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द कुलम इज द एसआई यूनिट ऑफ, कुलम क्या है, कुलम की एसआई यूनिट क्या है हमारी, चार्ज, क्या है चार्ज। और चार्ज ऑप्शन हमारा किसमें दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन में, डी ऑप्शन। तो हमारा क्या चले जाएगा, डी ऑप्शन चले जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा आंसर चला जाएगा। क्लियर है। अब आगे चलते हैं हम। अब चलो हमारा केमिस्ट्री शुरू हो गया, अब हम केमिस्ट्री को करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मैच द कॉलम। ठीक है, अब देखो इधर क्या दिया हुआ है, इसने सोडा दिया हुआ है, और ये क्या है हमारा केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, ये कुछ टेबल ऐसे करके बनी हुई है। ठीक है, ठीक है, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा क्या होता है हमारा, बताइए क्या होता है कास्टिक सोडा, हमारा होता है NaOH। क्या होता है हमारा NaOH। फर्स्ट का क्या है हमारा C, किसी और में भी दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है फर्स्ट का C। बेकिंग सोडा क्या होता है हमारा NaHCO3, क्या होता है हमारा NaHCO3। और वॉशिंग सोडा क्या होता है हमारा Na2CO3 होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा चले जाएगा, बी का A है, और थर्ड का क्या है हमारा B। तो हमारा कौन सा ऑप्शन चले जाएगा, A ऑप्शन चला जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं हम। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल, मार्बल का क्या पूछा है इसने हमसे, केमिकल फॉर्मूला पूछा है। क्या होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 होता है। क्या होता है हमारा CaCO3 होता है। क्लियर है वाली बात। आगे चलते हैं हम। व्हाट इज द मिनरल नेम ऑफ रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट का मिनरल नेम क्या है बताओ जल्दी जल्दी, क्या है जल्दी बताओ। रॉक सॉल्ट क्या है हमारा, जो हम नमक खाते हैं, क्या होता है ये हमारा NaCl होता है। क्या होता है हमारा NaCl। ठीक है, तो हमारा क्या होता है ये लेमोनाइट, हेमेटाइट, हेलाइट, और क्या होता है सिडराइट, क्या होता है हमारा हेलाइट होता है। क्लियर है ये वाली बात। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो, द केमिकल नेम ऑफ ब्लू विट्रॉल इज, ब्लू विट्रॉल का केमिकल नेम क्या है, जल्दी जल्दी आंसर करो। एल्यूमिनियम है, कैल्शियम सल्फेट है, सॉरी पोटेशियम नाइट्रेट है, कॉपर सल्फेट है, आर्गन है। क्या होता है हमारा केमिकल नेम ब्लू विट्रॉल का, क्या होता है हमारा कॉपर सल्फेट होता है। क्या होता है हमारा कॉपर सल्फेट। क्लियर है वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रूबी जेमस्टोन, देखो जो रूबी है नाम में क्या आ रहा है, आर आ रहा है, क्या आ रहा है नाम में आर आ रहा है। रूबी ऑब्वियस सी बात है कैसा होगा, रेड कलर का होगा। कैसा होगा, रेड कलर का। कैसा रेड कलर होता है, ब्लड रेड कलर का होता है जो हमारा ये जेमस्टोन होता है। इसका ऑप्शन हमारा कौन सा जाएगा, किस चीज का बना होता है, क्या है सोडियम क्लोराइड, कंपोजिशन क्या सोडियम क्लोराइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, कार्बन होता है, फिर पोटेशियम होता है। तो क्या होता है ये हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ मरकरी, देखो मरकरी, मरकरी सभी ने देखा होगा, जो पहले थर्मोमीटर आते थे, टेम्परेचर हम क्या करते हैं मेजर करते हैं, तब हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है थर्मोमीटर से। उसमें क्या होता था, एक सिल्वर कलर का होता था, जो इससे हमें पता चलता था कितना टेम्परेचर है। क्लियर है, वो कैसा होता था, सिल्वर कलर का। अब देखिए सिल्वर कहाँ पर आ रहा है, इसमें इसी में आ रहा है। क्या है ये हमारा क्विक सिल्वर, क्या है ये हमारा क्विक सिल्वर। क्लियर है ये वाली बात। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is known as laughing gas, कौन सा इसमें से क्या है लाफिंग गैस है, बताइए क्या है इसमें से लाफिंग गैस। क्या होती है हमारी लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड होती है। क्या होती है हमारी नाइट्रस ऑक्साइड होती है। ए ऑप्शन, ये तो देखो याद करने वाली चीजें, लाफिंग गैस याद है, नाइट्रस ऑक्साइड सीधा। और ऑप्शंस को देखने की जरूरत क्या क्या, हीलियम हमें आ सकते हैं, मीथेन आ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल गलत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेम दी एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट इन बेकिंग पाउडर, देखो बेकिंग पाउडर हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही किया था। क्या होता है हमारा बेकिंग सोडा बोला हुआ था, वहां पे क्या था वो हमारा NaHCO3 बेकिंग पाउडर। तो इसमें क्या है, एक हमें सोडियम मिलना चाहिए, मिल रहा है,
एक क्या है हमारे पास हाइड्रोजन है ये रहा, एक क्या है हमारे पास कार्बन और क्या है ऑक्सीजन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा चले जाएगा, डी चले जाएगा। क्लियर है वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड इंजेक्टेड बाय एंट बाइट्स विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड। देखिए एंट बाइट है, कैसा होता है ये फॉर्मिक एसिड, पहले खुद बता रही क्या कर रही है फॉर्मिक एसिड, क्या कर रही है रिलीज कर रही है, कौन चींटी, खुद क्या है एसिड है। अगर मैं इसमें बेस मिला दूं तो ये कैसा हो जाएगा न्यूट्रल, कैसा हो जाएगा ये न्यूट्रल। तो बताइए इसमें से सारे ऑप्शन में से अगर आप कॉमन सेंस भी यूज करोगे ना तो भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कार्बोनेट, यहाँ पर भी क्या है कार्बोनेट, यहाँ पे क्या है बाइकार्बोनेट और ये कार्बोनेट, कार्बोनेट कार्बोनेट गलत, कार्बोनेट कार्बोनेट। जो ये बाइकार्बोनेट होते हैं ये कैसे होते हैं बेसिक होते हैं, कैसे होते हैं बेसिक। तो हमारा आंसर कौन सा चले जाएगा, सी चला जाएगा। क्लियर है सभी को, फिजिक्स और केमिस्ट्री आई समझ में। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, क्या है वो हमारा बायोलॉजी। क्लियर है वाली बात, करते हैं चलो आगे। In a cell, where does the process of breakdown of glucose, a 6-carbon molecule to pyruvate, a 3-carbon molecule takes place? कहाँ पर होता है ये हमारे साइटोप्लाज्म होता है। कहाँ होता है साइटोप्लाज्म में। याद रखने वाली बात है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बस इतना याद रखना है कि कहाँ पर होता है ग्लाइकोलाइसिस हमारी कहाँ पे चलती है साइटोप्लाज्म में चलती है, बस इतना। और ये वाले ऑप्शंस में पिछले क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं हम। Which of the following is not a unicellular organism? is a unicellular organism। इनमें से कौन सा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है हमारा कस्क्यूटा है, ये क्या लाइस है और क्या है ब्रेड मोल्ड है। ब्रेड मोल्ड तो हमारी क्या होती है फंजाई होती है, और ये कस्क्यूटा और लाइस क्या है, कस्क्यूटा क्या है हमारा क्या होता है प्लांट होता है। कैसा होता है ये प्लांट। लाइस क्या है जो जू होती है हमारे बालों में होता है। ये पैरामीशियम, पैरामीशियम अकेला ही है जो क्या है हमारा यूनिसेलुलर है, जो एक सेल का बना होता है। बाकी के सारे क्या है ये हमारे मल्टी सेलुलर है। क्या है ये हमारे मल्टी सेलुलर। आंसर क्या चले जाएगा हमारा बी। क्लियर है वाली बात, आगे चलते हैं अब हम। प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ। प्लांट सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, बताइए किस चीज की बनी होती है हमारी प्लांट सेल वॉल। देखो प्लांट सेल वॉल में क्या होती है सेलुलोज होती है। पिछली क्लास का ही क्वेश्चन है, लेकिन शिफ्ट क्या है अलग है उसकी। क्या होता है सेलुलोज, सेलुलोज के साथ साथ क्या होता है एक हेमीसेल्यूलोज होता है। क्या होता है हेमीसेल्यूलोज। एक क्या होता है हमारे पास पैक्टिन होता है। क्या होता है पैक्टिन। और एक क्या होता है हमारे पैक्टिन के साथ साथ लिग्निन होता है। क्या होता है लिग्निन। देखो सॉल्यूलोज का आधा करोगे तो क्या मिलेगा हमें हेमीसेल्यूलोज। हेमीसेल्यूलोज के बाद से क्या मिलेगा हमें पी पैक्टिन मिलेगा, उसके बाद से क्या मिलेगा हमें लिग्निन मिलेगा। क्लियर है वाली बात, चार का बना होता है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन एंड लिग्निन। क्लियर है वाली बात, आगे चलते हैं अब हम। देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया है हमारे पास। प्लांट व्हाट इज अ प्लांट सेल वॉल मेड अप ऑफ। प्लांट सेल वॉल किस चीज की बनी हुई है, म्यूरेन, कैटिन, पैक्टिन, सेलुलोज एंड पैक्टिन। बताइए किस चीज की बनी हुई है, सेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी हुई है। क्या है इसका डी ऑप्शन चले जाएगा। अगर यहाँ पे सेलुलोज और लिग्निन होता तो भी हमारे क्या जाता ऑप्शन यही जाएगा, सेलुलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन एंड लिग्निन। क्लियर है वाली बात, आगे चलते हैं अब हम। Which of the following is not a connective tissue? इनमें से ऐसा कौन है जो कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। क्या आएगा इसका आंसर हमारा क्या जाएगा, न्यूरॉन जो है वो क्या नहीं है कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। कार्टिलेज, बोन, ब्लड्स क्या है हमारे कनेक्टिव टिश्यूज है। क्लियर है वाली बात, आगे चलते हैं। द गर्थ ऑफ अ स्टेम और रूट इन प्लांट इंक्रीज ड्यू टू। बताइए किसकी वजह से बढ़ती है। मैंने आप लोगों को पहले भी रूट दिखाई थी, अब फिर से हम रूट देख लेते हैं। याद है पिछले लेक्चर में दिखाई थी मैंने आपको, पिछले से थर्ड में। ये क्या है हमारे यहाँ पे एक रूट कैप लगा होता है, याद है ये वाली बात। यहाँ पे क्या है ये हमारा रूट कैप। ये वाला जो पोर्शन होता है ये क्या है हमारा एपिकल मेरिस्टेम वाला रीजन है। कौन सा ये हमारा एपिकल मेरिस्टेम, क्योंकि जो एपिकल मेरिस्टेम है वो कहाँ पे प्रेजेंट है हमारी, बताइए एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पर प्रेजेंट होती है हमारी रूट के। और जो हमारा प्लांट ऊपर जाके जो बनेगा जहाँ पे लीव्स वगैरह बनने वाली है, जो उसका बिल्कुल टॉप होता है वहां पे, राम और श्याम बताया था मैंने, रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है और एक क्या होता है हमारा शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है। ये कहाँ पे मिलते हैं, बिल्कुल टॉप पे मिलेंगे।
ये कहाँ पे किसके टॉप पर है, ये रूट के टॉप पे मिल रहा है, और वहीं जो शूट वाला होता है वो कहाँ पे मिलता है, स्टेम के बिल्कुल टॉप पे मिलता है। क्लियर है ये वाली बात। उसके बाद से क्या है, एक्स्ट्रा मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम वो मेरिस्टेम है जो क्या करती है, लेंथ को बढ़ाएगी। किसको बढ़ाती है, मोटाई को बढ़ाती है। ऐसे करके क्या बढ़ाती है हमारी लेटरल मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है, ग्रासेस में प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, बीच में जैसे घास फूस है, गाय वगैरह क्या करती रहती है, गाय भैंस बकरी वगैरह क्या रहती है, इसको खाते रहती हैं, और साथ साथ क्या होती है, उसकी ग्रोथ बढ़ती चली जाती है। तो वो क्या होता है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। मैं आपको ये पहले ही बता चुकी हूँ। तो बताइए, गर्थ बढ़ाने में कौन, मोटाई बढ़ाने में कौन काम आएगा, हमारा लेटरल मेरिस्टेम ही काम आएगा। क्लियर है ये वाली बात, आ रहा है सभी को समझ में। चलिए आगे चलते हैं। In which of the following tissue are the cell living elongated irregularly thickened at corners? क्या बोल रहा है ये, irregularly क्या बोल रहा है, thickened हो जाते हैं corners में। क्या होता है वो, हमारा कॉलेनकाइमा होता है। क्या होता है वो, हमारा कॉलेनकाइमा। क्लियर है वाली बात, कॉलेनकाइमा ही होगा हमारा। ठीक है, आगे चल रहे हैं हम। हाँ, फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, बताइए फंगल सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, किस चीज की बनी होती है, काइटिन, सेलुलोज, लिग्निन, हेमिसेलुलोज। ये तीनों किसके दिए हुए हैं उसने, हमारे प्लांट्स के दिए हुए हैं। हमारी किस चीज की बनी होती है, फंजाई की, काइटिन की। क्लियर है वाली बात, आगे चलते हैं। 29 विच परमानेंट टिश्यू मेक्स अ हार्ड एंड स्टिफ, कैसा हार्ड एंड स्टिफ कौन बनाता है, स्केलेरेंकाइमा। कौन बनाता है हमारा, स्केलेरेंकाइमा। हार्ड एंड स्टिफ जो भी है, देखो चीकू वगैरह की जो पल्प होती है ना, बाहर से आपने देखा होगा, चीकू देखा होगा, वो कैसा होता है, थोड़ा टफ होता है या नहीं। और जैसे अखरोट हो गए, उनकी जो बाहर की जो कवरिंग है वो कैसी होती है, बहुत ज्यादा हार्ड होती है। वो सारे एग्जांपल किसके होते हैं, हमारे स्केलेरेंकाइमा। वही जो कॉलेनकाइमा हमने पढ़ा था, कॉलेनकाइमा प्लांट के अंदर तब आता है तब वो यंग स्टेज में होते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको सीधा खड़ा करने के लिए। क्योंकि अगर उनके पास कॉलेनकाइमा, जैसे कि प्लांट की स्टेम है ये, अगर ये इसके पास अगर कॉलेनकाइमा नहीं होगा तो ये बार बार क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। इसके पास कॉलेनकाइमा, इसीलिए क्या रहता है, ये सीधा खड़ा रहता है। क्लियर है वाली बात, आगे चलते हैं हम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग परमानेंट टिश्यू आर दी सेल्स डेड, किसमें सेल डेड मिलते हैं हमें, स्केलेरेंकाइमा में। किसमें मिलते हैं, स्केलेरेंकाइमा। मैंने अभी आप लोगों को अखरोट का बताया था, जो उसकी बाहर की कवरिंग है वो कैसी होती है, बहुत ज्यादा हार्ड होती है। चीकू देख लो, और क्या क्या होता है, हमारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं सभी के ऊपर क्या होती है, कवरिंग होती है। बादाम वगैरह के ऊपर भी कवरिंग आती है, ब्राउन कलर की आती है ना, जिसको फोड़ते हैं उसके बाद से बादाम निकलता है। क्लियर है ये वाली बात, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब हम, आज का सेशन हमारा यहीं तक है, हमारे 30 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं आज के। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप लोग बहुत मन लगा कर पढ़ाई करो, और जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनको प्लीज बहुत अच्छे से देखिए। आप लोग मैथ्स का, रीजनिंग का और जनरल साइंस तीनों का देखिए। आप यकीन करो, या कहते हैं कि आपका बहुत जो मेजर क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा इन्हीं पीवाईक्यू के साथ। जनरल साइंस में देखिए हम, आप लोगों को भी लगता होगा कि कैसे मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं। अगर आप बस पीवाईक्यू को कर जाओगे तो यहीं से तो क्वेश्चन पेपर आपका बनने वाला है, क्योंकि एग्जामिनर कहीं और से तो पहाड़ से उतर के तो नहीं देने वाला है, ये आसमान पे जाएगा फिर क्वेश्चन पेपर को बना करके लाएगा, अलग अलग शब्द लेकर के आएगा, जापानीज डालेगा उसके अंदर, चाइनीज डालेगा। ऐसा तो नहीं होने वाला है ना, आना तो यहीं से है ना, ये कंफर्म है ना। तो आप फिर किस लिए डर रहे हो, क्यों इनसिक्योरिटी फील हो रही है? इनसिक्योर नहीं होना है। क्या करना है, बस पढ़ते जाइए, इनसिक्योरिटी के बारे में सोचो मत कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी जो कर रहे हैं उसको बड़े एंजॉय करते हुए पढ़ो, और मौसम बहुत ज्यादा सही चल रहा है, पढ़ाई करोगे तो सच कह रही हूँ, पढ़ाई के लिए मौसम बहुत ज्यादा अच्छा होता है। क्लियर है वाली बात। तो आज का सेशन हम यहीं पर अपना खत्म करते हैं। अब हमारी मुलाकात होगी कब, अगले सेट के साथ। तब हम सेट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच, चलिए बाय बाय।